अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्जदार की मौत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे। खबरदार, आपके जिम्मे 10,000 है और आप उम्रा की प्लानिंग कर रहे हैं। आपके जिम्मे लाखों का कर्ज है और आप नई गाड़ी ले रहे हैं। रुको भाई, पहले कर्ज दो, क्योंकि कर्ज ऐसी आग है जो दुनिया और आखिरत दोनों जला देती है। आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगी कि आपकी नींद उड़ जाएगी। नंबर 1, सबसे खतरनाक बात सुने। एक सहाबी का इंतकाल हुआ। लोग जनाजा लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस पर कर्ज है? लोगों ने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, 2 दिनार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने साथी का जनाजा पढ़ा लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा जब तक कोई इसका कर्ज इसकी जिम्मेदारी ना ले ले। एक साहबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिम्मेदार हूँ। तब जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। सोचो भाइयों, जिसके जनाजे को नबी ना पढ़ाएं, जिसके लिए नबी दुआ ना करें, इसका हशर क्या होगा। आप 50,000 के कर्जदार हैं और सुकून से सो रहे हैं। नंबर 2, कर्ज लेकर टाल देना मुनाफिक की निशानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। बोले तो झूठ बोले, वादा करे तो तोड़े, इमानत में खयानत करे। और कर्ज क्या है? इमानत है। आपने कहा, भाई 1 महीना, 2 साल हो गए। 1 महीने का वादा और 2 साल हो गए। फोन आए तो काट देते हो, गली में देखकर रास्ता बदल लेते हो। ये हराम है, ये खयानत है। ये जो पैसा आपने लिया है ना, ये आपके खाने में, आपके कपड़ों में, आपके बच्चों के दूध में शामिल हो गया है। हराम जिस्म में जाएगा तो दुआ कैसे कबूल होगी? रिज़्क में बरकत कैसे आएगी? बीमारियां क्यों ना जाएंगी? नंबर 3, कब्र का सबसे बड़ा अजाब कर्ज है। हदीस में आता है, मोमिन की रूह कर्ज की वजह से कब्र में लटकी रहती है, ना जन्नत में जा सकती है, ना हिसाब शुरू हो सकता है जब तक कर्ज अदा ना हो जाए। तसव्वुर करो, आप मर गए, जनाजा हो गया, कब्र में रख दिया, फरिश्ते आए और बोले, पहले फलां का 20,000 दो। आप कौन देगा? बीवी बच्चे वो खुद रो रहे होंगे और आप कब्र में चीख रहे होंगे, मुझे 1 दिन की मोहलत दे दो। लेकिन मोहलत नहीं मिलने वाली। हल क्या है? डरे नहीं, अमल करें। नंबर 1, आज ही लिस्ट बनाएं किसका कितना देना है। नंबर 2, जिसका देना है इसे फोन करें, कहे भाई माफी चाहता हूँ, 2,000 पकड़ो, हर महीने दूंगा, अल्लाह गवाह है। नंबर 3, नियत पक्की कर लो, अल्लाह के रास्ते, अल्लाह खुद ही रास्ते खोल देगा। हज, उम्रा, सदका सब बाद में, पहले बंदों के हक, क्योंकि अल्लाह अपना हक माफ कर देगा लेकिन बंदे का हक नहीं। याद रखो, मरने से पहले हिसाब क्लियर करो, वरना क़यामत के दिन अपनी नमाजें, अपने रोजे, अपनी नेकियां इसको देनी पड़ जाएंगी जिसका कर्जा देना है। अगर ये बात दिल को लगी है तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह कर्ज से निजात दे। इस वीडियो को हर कर्जदार तक पहुंचाएं ताकि कोई इस गुनाह से बच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए लाइक सब्सक्राइब करें। अल्लाह।